ये जीवन है तो पाप कर्म तो गलती से हो जाते हैं मान लीजिए, लेकिन एक गलती से किया गया पाप और जानबूझकर किया गया पाप दोनों में अंतर है महाराज। अगर वो जानबूझ के किया जाए वो गलती से हो गया, वो गलती से जो पाप हो गया भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। आज जो जानबूझ के पाप किया जाए वो क्षमा योग्य नहीं है महाराज। बोले गायत्री माता की जय। शांति से बैठी। तो पाप की श्रेणी बनाई गई है। 5 प्रकार के महापाप होते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। 5 प्रकार के महापाप होते हैं। पहला गौ हत्या, पहला महापाप है गौ हत्या। अच्छा, गौ हत्या करने वाला महापापी होता है, लेकिन गौ हत्या होते हुए जो देखता है वो भी उतना ही बड़ा पापी होता है जितना करने वाला। और दूसरी बात महाराज बोले, गौ हत्या किसी ने करते हुए देखा और आकर के किसी के मुख पर वर्णन किया तो उस वर्णन को जो व्यक्ति सुनता है वो भी उतना ही बड़ा पापी होता है जितना करने वाला वो देखने वाला। सुनना भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस गांव में एक बार कसाई का कदम पड़ जाए उस गांव में जितने लोगों ने एकादशी का व्रत किया है, पुण्य किया, सब नष्ट हो जाता है। उस गांव में 7 जन्म तक सूतक लग जाता है हमारा। सोचिएगा, एक कसाई का कदम पड़ जाए तो। गौ हत्या से बढ़कर के महापाप संसार में दूसरा नहीं। बोले दूसरा महापाप कौन है? बोले सोना चुराना, सोने की चोरी है। कभी सोना मिल भी जाए तो लोग कहते हैं कि मिलना बड़ा खराब है। मिलना खराब नहीं है, रख लेना खराब है। लोग कहते हैं कि सोना मिलना भी बड़ा खराब है, लेकिन इस भूल में मत रहिएगा। सोना मिलना खराब नहीं है, सोना रख लेना खराब है। जब मिल गया तो उसे किसी धर्म कार्य में लगा दीजिए। कहीं कथा में, यज्ञ में, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई पर, गरीब बेटी के विवाह में अपने लिए खर्च मत करिए। यदि मिल भी गया तो सोना चुराना बड़ा पाप। और जो सोना चुराते हैं ना, जिनके घर में सोना चुराते हैं लोग, तो उस घर में एक अकाल मृत्यु अवश्य होती है। जन और धन दोनों की हानि। आप देख लीजिएगा कभी ऐसे समाज में कुछ लोग यदि हैं कि जिन्होंने कभी चुराया होगा तो उनके घर ऐसा होता है, सुखी नहीं रह पाए। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 का तुम सोना चुराओगे और हानि लाखों की हो जाएगी। जब जान ही चली गई तो फिर क्या? तीसरा महापाप है अपने माता पिता को कष्ट देना। बोले मन वचन कर्म से भी जिसने अपने माँ बाप को कष्ट दिया कभी वो सुखी नहीं रह सकता। मैं मन वचन कर्म की बात कर रहा हूं। कभी आपने पिता को ऊंची आवाज में डांट दिया, बोल दिया तो सारा पूजा आपका व्यर्थ हो। अच्छा, एक बात बताऊं, माता पिता हमेशा बच्चों की खुशी चाहते हैं हमारा। कोई ऐसा संसार में माता पिता नहीं है जो ये चाहे कि मेरा बच्चा दुखी रहे, कोई नहीं है। इसलिए कभी माँ बाप को कष्ट मत देना। ये चाहते क्या है? माता पिता क्या चाहते हैं पता है? ये बेटे से धन संपत्ति नहीं चाहते, ये बस इतना चाहते हैं कि जब मेरा बेटा बाहर से आए तो 2 मीठा बोल हमसे बोल ले। उतने में ही ये खुश हो जाते हैं। इनको संपत्ति से आवश्यकता नहीं, संपत्ति की जरूरत नहीं। मीठे बोल बोल दे, जीवन में हर कार्य करे, माँ बाप को कष्ट ना दे। भगवान ऐसे लोगों का पूजन कभी स्वीकार नहीं करता। माँ क्या होती है? माँ शब्द ही अपने आप में
क्या है, हृदय से निकलने वाला। माँ ये दोबारा मिलने वाला शब्द नहीं है। माँ क्या होती है, एक संत कविता सुनाया करते थे। आज मुझे देखिए, मेरी माँ नहीं, मैं अपने माँ को खो चुका हूँ, लेकिन संतुष्टि रहती है कि जब भी कथाओं में जाता हूँ तो आप इतनी सारी माँओं का प्यार मिलता है जब, तो मैं अपने माँ को भी नमन करता हूँ कि माँ तुम गई लेकिन इतनी सारी माताएं जो हैं हमें प्रेम करती है अपने पुत्र। एक संत ने लिखा, माँ क्या होती है महाराज, कि मेरी आंखों का तारा ही